हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के मनोविज्ञान विषय पर डिस्कस करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने हमें इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए जो दिया है पढ़ने के लिए। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस को कम कर दिया गया, यानी कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस जो है वो केवल 70% है। यानी आप 70% पढ़ते हो तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास और मनोविज्ञान के बारे में समझते हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूं कि मनोविज्ञान का जो हमारा सिलेबस दिया गया है वो टोटल 10 इकाई में। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या नहीं। ठीक है, जो जैसे हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा इकाई 1 और इकाई 2। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इकाई का मैं 1 से लेकर 10 तक डिस्कस करूंगा। तो पहले देखिए इकाई 1 क्या है। तो इकाई 1 में जो हमें पढ़ना है वो व्यवहार का दैहिक आधार न्यूरॉन, इसके प्रकार पढ़ने हैं। देखिए ये आपका मेन टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके प्रकार को पढ़ लीजिएगा आप लोग, संरचना पढ़िएगा तथा कार्य तंत्रिका। ठीक है, ये आप कवर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए ये आपका एक मेन टॉपिक होता है क्या, तंत्रिका तंत्र। उसके अंदर आपको पढ़ना है क्या, उसके संरचना पढ़ने हैं और साथ ही साथ उसके कार्य और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य। समझ गए। ऊपर में देखिए ये मेन टॉपिक था, उसके अंदर ये सब आपको पढ़ना है। फिर तंत्रिका तंत्र ये मेन टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, अब आप देखिए एक है संधि स्थल और तंत्रिका आवेग। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये टॉपिक क्या है, ये संधि स्थल और तंत्रिका आवेग। ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान समझ लीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है। ऊपर के जो दो आपको मैंने दिखाया है उसको आपको पढ़ना है। तो आप ऐसा करिए, देखिए आपको न्यू बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ले लियो तो अच्छी बात है, नहीं लियो तो आप पुराने बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ सिलेबस को हटाया गया है तो आप बुक लेकर के बैठिए और जो जो टॉपिक है उसको टिक लगाते चलिए, जो जो नहीं पढ़ना है उसको कट करते चलिए। ठीक है, तो देखिए आपको ये 2 टॉपिक संधि स्थल और तंत्रिका आवेग आपको नहीं पढ़ना है, और ऊपर के ये दोनों कवर कर लेने। आपको मैं बता दूं कि ये सारा ये यानी यहां से लेकर के यहां तक आप कवर कर लेते हो तो टोटल ये आपको 8 अंक दिलाते हैं। ठीक है, ये आपको 8 अंक दिलाते हैं। और ध्यान समझिएगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब इकाई 2 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इकाई 2 में देखिए एक हमको पढ़ना है अधिगम और एक पढ़ना है हम लोग को अनुबंधन। ठीक है, तो अधिगम में क्या क्या कवर करना है, तो हम लोग को कवर करना है इसका अर्थ, स्वरूप, सीखना तथा परिपक्वता, विषय चक्र, सीखने की विधियां एवं सिद्धांत और प्रयत्न त्रुटि और अंतर्दृष्टि, ये आपको कवर कर लेना है। यानी कि अधिगम में ये सारे के सारे टॉपिक आप कवर कर लेना। दूसरा हमारा आता है दूसरे के अंतर्गत ही दूसरा अनुबंधन। इसमें हम लोग को क्या कवर करना है, तो इसमें हमें कवर करना है प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन तैयार कर लेना है। इसमें आप ध्यान रखिएगा स्किनर प्रयोग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अर्जित और निस्सहायता सीखने का स्थानांतरण, ये आपको कवर कर लेना है। ठीक है, आप देख लीजिए, ध्यान से समझते रहिएगा। तो इकाई 1 में तो हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना था, लेकिन इकाई 2 में हमें सारे के सारे पढ़ने। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नहीं तो टिक लगाते रहिएगा बुक में। ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। चलिए अब मैं बता दूं आपको कि इकाई 2 जो है आप इसको कवर कर लेते हो, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। ध्यान समझिएगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में टोटल आपको कितने अंक दिलाते हैं, 15। ध्यान से समझते रहिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। ठीक है, और आप इसको भी देखते रहिए कि आप इतना पढ़ते हो तो आपका कितना मार्क्स कंप्लीट होता है, कितना का प्रिपरेशन आपका हो गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो बच्चे को कंफ्यूजन रहता है और उनको डर लगा रहता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा क्या है। तो आप इसे देखो, अब ध्यान से देखो कि आप केवल इकाई 2 कवर कर लेते हो अच्छे से तो आपको 15 अंक दिला देता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इकाई 3 पर। अब इकाई 3 में देखिए क्या है, तो इकाई 3 में हमारा जो है वो स्मृति एवं स्मरण, ये आपका मेन टॉपिक है। समझिएगा इसको। अब इस टॉपिक के अंदर ये सब आपको कवर करना है।
हमारा मेन टॉपिक क्या है, स्मृति एवं विस्मरण। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, तो पहले स्मृति के बारे में बताया गया। तो स्मृति क्या प्रकृति, देखो स्मृति की प्रकृति, परिभाषा, स्मृति प्रक्रिया, ठीक है, और साथ ही साथ प्रत्याक्षिक स्मृति ये आप कवर करोगे, उसका प्रकार कवर करोगे, और मापन की विधियां। ये सारा इतना जो था वो स्मृति से रिलेटेड था, इसको समझिएगा। और इसके नीचे जो है वो विस्मरण से रिलेटेड है। तो ऊपर स्मृति से कवर करिएगा, फिर नीचे विस्मरण से। तो विस्मरण का क्या आपको करना है, तो विस्मरण क्या है, उसकी निर्धारक ये कवर करना है। उसके साथ साथ चिंतन का स्वरूप कवर करोगे, उसका प्रकार, और चिंतन एवं भाषा इसको आप कवर कर लोगे। ये सारा का सारा आप कवर कर लोगे। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि क्या लिखा है, ये भाषा संप्राप्ति, ध्यान समझिएगा, भाषा और संप्राप्ति ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान समझ लीजिए। और ये सारे के सारे ये आपको पढ़ने थे, ठीक है, ये सारे के सारे आपको क्या है, पढ़ने हैं। और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं, टोटल 12 अंक के आते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे हमेशा की तरह लिख भी देता हूँ, ये टोटल आपके 12 अंक आएंगे। ये इतना आप कवर कर लेते हो। तो ये भाषा और संप्राप्ति आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान समझते रहिएगा। अब हमारा इकाई 4 है। इकाई 4 का देखिए मेन हेडिंग क्या है, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, तो इसका ये क्या होता है, ठीक है, स्वरूप, प्रकार, व्यक्तित्व, शील, गुण, ये सारा पढ़ लेना है आपको। साथ ही साथ आपको कवर करना है इसी यूनिट में व्यक्तित्व के निर्धारक, ठीक है, जैविक, उसी में आपको देखिए इसको ध्यान रख लीजिएगा, अनुवंशिकता, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। और ये हेडिंग हो गया क्या, पर्यावरणीय कारक। इसमें आप देखो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक कौन कौन है, ये सारा का सारा आप कवर कर लोगे इकाई क्या कहते हैं 4 में। ये इसमें सारा का सारा पढ़ना है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में टोटल आप ये सारा का सारा कवर करते हो तो कितने अंक आएंगे, तो ये आपको एग्जाम में 9 अंक दिलाएंगे, ध्यान समझिएगा, ये टोटल आपको 9 अंक दिलाएंगे। अब हम चले आते हैं क्या, इकाई 5 में। इकाई 5 देखिए छोटा ही सा, तो इसमें देखिए मनोविज्ञान के प्रयोग। इसमें आपको 2 टॉपिक दिया हुआ, क्या, सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग, ये हो गया। और देखिए दूसरा क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान समझ लीजिए। ऊपर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूं तो आप लोग को हमेशा की तरह समझ में आता रहेगा। ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, और ये पहला वाला आपको पढ़ लेना है। ये आप केवल पढ़ते हो तो आपके एग्जाम में टोटल ये 6 अंक दिलाते हैं। ठीक है, इसको आप मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6 अंक, ये आपको कवर हो जाएगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा, इकाई 3 से आपके 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे, इकाई 4 से आपके 9 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और इकाई 5 से आपके 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ इकाई 3 में आपको भाषा और संप्राप्ति नहीं पढ़ना है, ध्यान से समझते रहिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। चलिए, अब हमारे इकाई 5 तक कंप्लीट हो गया, हम लोग इकाई 6 पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम लोग इकाई 6 पर डिस्कस करते हैं। इकाई 6 में क्या है, तो ये देखिए आपका मेन टॉपिक है मनोवैज्ञानिक परीक्षा एवं निर्देशन। ये देखिएगा, ये आपका मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको कवर करना है क्या, बुद्धि परीक्षण, ये कवर करते हो, विशेष योग्यता का मापन, ठीक है, उसी के बाद शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण, और उसी के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण, ये आप सारा का सारा कवर करोगे। इकाई 6 में बस इतना ही आपको कवर करना है। अब ये देखिए कि ये यदि आप इकाई 6 कवर करते हो तो ये आपके एग्जाम में कितने अंक आता है, तो ध्यान समझिएगा, ये सारा पढ़ना है और ये आपके एग्जाम में 15 अंक दिलाएंगे आपको। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 15 अंक आपको ये दिला देगा इकाई 6 केवल। अब इकाई 7 में आते हैं। इकाई 7 क्या है, तो हमारा टॉपिक मेन है वो समूह तनाव, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत हमको कवर करना है क्या, उनकी वृद्धि, उनकी वृद्धि भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद तथा भाषावाद के विशेष संदर्भ में उनका बना रहना तथा निराकरण की विधियां, ये किसका, समूह तनाव का। समूह तनाव के लिए ही ये सारा टॉपिक दिया है, तो ये मेन टॉपिक है और ये इसके अंतर्गत ये सारे सबके टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि मैं अभी आपको नहीं बताया था, इकाई 6 में भी कुछ छोड़ा नहीं है, सारा का सारा पढ़ना है। और इकाई 7 में भी आपको सारा का सारा कवर कर लेना है, इसको याद रखिएगा। और ये सारा आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके एग्जाम में ये टोटल आपको 10 अंक दिलाते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। ये आपको टोटल 10 अंक दिलाएंगे, वो ऊपर 15 अंक दिलाएगा, ये आपको 10 अंक दिलाएगा, इसको ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग चलते हैं इकाई 8 पर। इकाई 8 में देखिए मेन टॉपिक क्या है, तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ये आपका मेन है। अब इसके अंतर्गत ये सारा कवर कर लेना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, स्वरूप तथा विशेषताएं और साथ ही साथ वर्गीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण समस्या, वनीय एवं वायु प्रदूषण का मानव व्यवहार पर प्रभाव, बस इतना ही कवर करना। ठीक है, अब ये सब इसमें से बहुत सारा टॉपिक तो आप लोग जानते भी होंगे, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, इकाई 8 में, इकाई 8 में भी कुछ नहीं छोड़ा गया है, इकाई 8 भी आपको पूरा का पूरा कवर कर लेना है। ये आपके एग्जाम में टोटल 12 अंक दिलाएंगे, ध्यान समझिएगा। ये सारा का सारा कवर करते हो तो इकाई 8 जो है आपको 12 अंक दिला देता है। तो यानी आप देख सकते हो इकाई 6, 7, 8 जो है इसमें जो है टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा कम कम है, और यदि आप इसे अच्छे से कवर करते हो तो देखो आप उधर अंक भी 15, 10, 12 इस हिसाब से जो है आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो आप इन सब चीजों पे अच्छे से फोकस करिए स्टडी करते समय। चलिए अब हम लोग इकाई 8 तक देख लिए, अब इकाई 9 देखते हैं क्या है। चलिए अब इकाई 9 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इकाई 9 में क्या है, तो ये आपका मेन टॉपिक है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। ये क्या है, तो मनोविज्ञान में परीक्षण, ये आपका मेन टॉपिक है। इसमें देखिए कवर क्या करना है, तो आपको 3 दिख रहा होगा बोर्ड पे, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण में आपको क्या करना, उपलब्धता के अनुसार, इसको याद रखिएगा, बुद्धि परीक्षण में उपलब्धता के अनुसार। और दूसरा है व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी परीक्षण, ये कवर कर लेना आपको। और तीसरा है रुचि परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, क्या ये जो तीसरा टॉपिक आपका है रुचि परीक्षण, इसको तो आप हटा दीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, रुचि परीक्षण को आप एकदम हटा दीजिए, आपको ये नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको पहला और दूसरा, यानी बुद्धि परीक्षण और व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी परीक्षण, ये आपको कवर कर लेना है। ठीक है, ये 2 आप कवर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में आपको कितने अंक दिलाएंगे, 6 अंक ये दिलाएंगे। इस बात को ध्यान आप रखिएगा। और ये रुचि परीक्षण आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अब चलिए इकाई 10 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 10 का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं आप लोग जानते ही होंगे। चलो देखो इसमें क्या है, यथा आग, भूकंप, बाढ़, 3 चीज आपको दिखा, आग, भूकंप, बाढ़। आगे देखिए सूखा, ठीक है, आदि की मूलभूत जानकारी तथा उससे पड़ने वाले प्रभाव एवं निराकरण के उपाय। ठीक है, इसको अब देखिए, मतलब कि आग से, भूकंप से, बाढ़ से और सूखा से आदि से जो है वो उसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, ये सारा का सारा पढ़ना है। नीचे देखिए एक तूफान वर्ड लिखा है। ठीक है, ये तूफान, तो ये तूफान आपको नहीं पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक बस हटाया गया, कुछ है नहीं। ये सारे के सारे आपको पढ़ने ही हैं, ये सारा पढ़ लेना, जैसे ऊपर में भी पढ़ना था ये, और इधर सारा पढ़ लेना। ये आप केवल कवर करते हो तो आपको एग्जाम में कितने अंक दिलाएंगे, ये टोटल आपको 7 अंक दिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका इकाई 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि मनोविज्ञान जो है वो 10 इकाई में बटा हुआ है, और मैंने आपको बारी बारी से 10 इकाई को समझा दिया और इसमें ये बता दिया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस किस इकाई को पढ़ने से आपके कितने अंक आपके एग्जाम में मिलेंगे, यानी मिलेंगे कब, जब आप उसको तैयारी करोगे अच्छे से तब। ये नहीं कि बस आपको देखिए इकाई 10 है ये इतना कर लेंगे 7 अंक। 7 अंक कब मिलेगा, जब ये सारा टॉपिक आप अच्छे से कवर करते हो तब। ठीक है, तो इस हिसाब से आज का मनोविज्ञान का जो टॉपिक था वो कवर हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।